गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं विश्व गुरु महाकारुणिक भगवान तथागत बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सत सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच में प्रत्यक्ष बैठे धर्म के मर्मज्ञ जानने वाले, हम लोगों का मार्गदर्शन करने वाले भिक्षु संघ के अंग भंते पूज्य अमर ज्योति जी को मैं सत सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज इस पावन अवसर पर उपस्थित हुए हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, नौजवान साथियों, मैं आप सभी के अंदर विराजमान बुद्धत्व को कोट कोट नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ। आज का दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग, हर आस्थावान लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने गुरुओं की महिमा का बखान कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा शब्द है, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्ण माँ, यानी माँ पूर्ण गुरु है, माँ पूर्ण गुरु है। मनुष्य जैसे ही संसार में आता है उसकी प्रथम गुरु माँ होती है, लेकिन माँ पुत्र रत्न देती है। और माँ ने ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया, सिद्धार्थ गौतम को, जिसने कुल का नाम, माँ का नाम और देश का नाम विश्व में विख्यात करके हमारे देश को विश्व गुरु का दर्जा हासिल कराया। अगर भारत विश्व गुरु के रूप में अगर माना जाता है और जाना जाता है तो ये तथागत बुद्ध की वजह से जाना जाता है। आज पूर्णमासी का दिन है। चंद्रमा का जीवन में विशेष महत्व है। जहां सूर्य हमें प्राण ऊर्जा देता है, वहीं चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है, हमारे आवेगों को, वेगों को शांत करता है। इसलिए पूर्णमासी का जो चांद होता है उसका विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार ज्ञान के पुंज तथागत बुद्ध के ज्ञान को एक सरल और शीतलता के रूप में देकर के हमारे बीच में अवतरित करने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, जिन्होंने तथागत बुद्ध के ज्ञान की तपन, जो हमारे सभी विकारों को, हमारे सभी अवगुणों को नष्ट कर देता है और सीधा सीधा हम उसे पचा नहीं सकते, उसे शीतल तरीके से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे बीच में हमको दे दिया। तो गुरु महिमा में कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। अगर संसार में बहुत ही अमृत तुल्य चीज है जिसे हम अमृत प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी भान गुरु कराता है, उसका भी ज्ञान गुरु कराता है। आज हम भगवान बुद्ध की शरण में शरणागत हैं, तो ये ज्ञान हमें किसने कराया? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कराया। इसलिए हम प्रातः तथागत बुद्ध के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी स्मरण करते हैं। लेकिन हमेशा जिंदा गुरु की आवश्यकता होती है। जिंदा गुरु की इसलिए आवश्यकता होती है कि जो हमारे गुरु सिद्धांतों को देखे जाते हैं,
लोक कल्याणकारी मार्ग को दिए जाते हैं, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। उसकी समस्या पर निरीक्षण और परीक्षण और व्याख्या करने का काम जीवित गुरु करता है। इसलिए हमें जीवित गुरु की सदैव आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे बीच में आज पूज्य भंते जी बैठे हुए हैं, जहां हम हमारे महापुरुषों द्वारा लिखे गए ग्रंथों में धर्म सूत्र धर्म सिद्धांत को समझने में हम असमर्थ होते हैं, तो हमारे पूज्य भंते जी उसकी व्याख्या करके हमें समझाते हैं, हमें सद्मार्ग पर लाते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, आपने देखा होगा कि जब जब गुरु जिंदा होते हैं तो उनके अनुयायी कम होते हैं, उनके अनुयायी कम होते हैं, उनके प्रति समर्पण की भावना कम होती है। लेकिन जैसे ही दुनिया से गुरु चले जाते हैं और गुरु का स्थान मूर्ति में जैसे ही गुरु का स्थान मूर्ति में आता है, तस्वीरों में आता है, अनुयायियों की भीड़ बढ़ने लगती है। जितने मृत गुरुओं की अनुसरण किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, उनका वखान किया जाता है, उतना जीवित गुरुओं का नहीं किया जाता। इसके मूल में यह है कि जीवित गुरु सजग होता है, आपके अहंकार पर, आपकी गलतियों पर चोट करता है, आपको सद्मार्ग पर लाता है, आपको अनुशासन सिखाता है, जो अहंकारी लोगों को पसंद नहीं आता। इसलिए जीवित गुरुओं का लोग अनुसरण कम करते हैं। और जब गुरु चला जाता है, जब गुरु की मूर्ति हो जाती है, जब गुरु की तस्वीर होती है, तो हम बार बार वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, कहते हैं कि हम फलाने गुरु के अनुयायी हैं। वो इसलिए कहते हैं कि अब उन्हें गुरु डांटने वाला नहीं है, गुरु अब उनको फटकारने वाला नहीं है, गुरु उन्हें अनुशासन में रखने वाला नहीं है। वो जैसा चाहता है वैसा बखान करता है, जैसे चाहता है गुरु को खुश करता है कि गुरु ये चाह रहे हैं, गुरु ऐसे कह रहे हैं, गुरु को मैं ऐसे मानता हूँ, जैसी चाहे वैसी व्याख्या करता है। इसलिए जीवित गुरुओं को लोग कम पसंद करते हैं, उनको अहंकार को चोट पहुँचती है। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए कि जिन जिन लोगों का कल्याण हुआ है, जो जो लोग भवसागर से पार हुए हैं, जिन जिन लोगों ने मुक्ति प्राप्त की है, वो जीवित गुरुओं के सानिध्य में प्राप्त की है। किसी ने गुरु जाने के बाद में उनकी मूर्ति को रख करके नहीं की। क्यों? कि उसकी व्याख्या देश काल परिस्थितियों के अनुसार तत्काल गुरु करता है। वो ये भी देखता है कि तुम देश काल परिस्थितियों के अनुकूल आपकी मनोदशा क्या है, आप सदमार्ग पर जा रहे हैं या मार्ग से भटक रहे हैं, तो उन्हें सदमार्ग पर लाता है। वो ज्ञान का डंडा चलाता है आपके ऊपर और उस डंडे से आपको सदमार्ग पर लाता है, आपकी चेतना को जागृत करता है। इसलिए गुरु का अगर लाभ लेना है, अगर अपना कल्याण करना है, तो हमेशा जीवित गुरुओं की शरणागत रहना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और तत्कालीन भारत की संसद ने भारतीय संविधान बनाया, लेकिन उस संविधान के बाद भी एक विद्वानों की जूरी बनाई गई, जिसे जुडिशरी बोलते हैं, न्यायपालिका बोलते हैं। और उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि संविधान में लिखी हुई बातें जरूरी नहीं है कि सर्वदा सत्य हो। इसलिए जूरी के लोग, जुडिशरी के लोग, विद्वान लोग और अधिवक्ता विद्वानों के बीच में डिस्कशन करके उनकी तर्कों को सुनने के बाद में अगर मानव उपयोगी उसमें अगर परिवर्तन करना पड़े तो करते रहना। इसी तरीके से तथागत बुद्ध ने गुरु परंपरा को बढ़ावा न दे करके उन्होंने संघ की स्थापना की। उन्होंने संघ की स्थापना की कि मेरे जो सिद्धांत हैं वो सदैव मानव उपयोगी हैं कि नहीं है, इस बात पर धम्म चर्चा संघ करेगा। इसलिए आप संघ की शरणागत रहना, आप संघ की शरणागत रहना, संघ चर्चा में भाग लेना। उस समय जो मानव अनुकूल होगा वो संघ आपको देशना देगा, वो भिक्षु आपको देशना देगा। इसलिए आप संघम शरणम गच्छामि करते हैं, बुद्धं शरणम गच्छामि करते हैं, धम्मं शरणम गच्छामि करते हैं। आपको मूर्ति पूजक नहीं बनाया, आपको किताबों का चाटुकार नहीं बनाया कि उनको रट लो और चाट लो तो आप ज्ञाता हो जाएंगे, आपका मुक्ति हो जाएगी, आपका मार्ग मतलब जो है प्रशस्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता तो लोग लाइब्रेरियन जितने जो लाइब्रेरी में रहते हैं वो सबसे बड़े ज्ञाता होते, जो स्कूली शिक्षा में जाते हैं वो सबसे बड़े ज्ञाता होते। नहीं,
जब तक जीवित गुरु के शरणागत नहीं हो आपका कल्याण नहीं हो सकता। दूसरा, मैं संक्षिप्त में करते हुए बुद्ध पूर्णिमा की बुद्ध धर्म से संबंधित 3-4 बातें बताऊंगा जो महत्वपूर्ण घटना हुई। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन कपिल वस्तु में शाक्य वंश में शाक्य लोग जो हैं एक पर्व मनाया करते थे आषाढ़ पूर्णिमा का। वो 7 दिन चलता था और उस पर सभी व्रत रखते थे। महामाया ने भी खत्म कर रहे हैं उसी दिन, जिनकी आवश्यकता है वो उठ के जा सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, जो सुनना चाहते हैं वो सुने। तो महामाया ने व्रत रखा और व्रत रखने के बाद में उसी रात को उनका शुद्धोधन से मिलन हुआ और उसी रात को उन्होंने एक स्वप्न देखा। यह आषाढ़ की पूर्णमासी के दिन की घटना है, यानी तथागत बुद्ध माँ के गर्भ में आए तो पूर्णमासी के दिन आए, इसलिए इस गुरु पूर्णिमा का महत्व है। दूसरा, तथागत बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उस धर्म चक्र को चलाने का जो सबसे पहला धर्म उपदेश दिया सारनाथ में, उन 5 प्रावजक 5 जो ब्राह्मण तपस्वी थे उनको दिया, वो भी पूर्णमासी के दिन दिया। दूसरा, भगवान तथागत बुद्ध जब सिद्धार्थ थे और जब निष्क्रमण हुआ उन्होंने राज को त्यागा, वो दिन भी पूर्णमासी का दिन था। यही आषाढ़ पूर्णमासी का दिन था जब उन्होंने राजपाट को और सांसारिक भोगों को त्याग किया, घर छोड़ के गए। और संघ की जो स्थापना की गई, उन 5 भिक्षुओं का मिला करके जो संघ बनाया गया, उस संघ की स्थापना भी पूर्णमासी के दिन की गई। इस तरीके से ये 4-5 घटनाएं बुद्ध पूर्णिमा के दिन घटित हुई, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। साथ ही साथ आज के दिन से वर्षा काल शुरू होता है। बौद्ध परंपरा में वर्षा काल का बहुत महत्व है। वो आषाढ़ की पूर्णमासी के दिन से ही 3 माह के लिए वर्षा काल शुरू होगा और उस वर्षा काल में भिक्खु लोग जो हैं वो सभी एक जगह विश्राम करेंगे बौद्ध विहारों में, और वहाँ वो धम्म चर्चाएं करेंगे। वो उन्होंने घूम घूम करके जो उपदेश दिए, जो जनता के बीच में गए, उन्होंने कैसा अनुभव किया, जनता की क्या समस्या थी, धर्म की व्याख्या करने में कहाँ मतलब जो है अनिविज्ञता आती है, तो अपने सीनियर भिक्षुओं से बैठ करके वहाँ धम्म चर्चा करेंगे और उस धम्म चर्चा में उपासक भी आकर के भाग लेंगे। इसलिए ये 3 महीने का जो है वर्षा काल बुद्ध विहार में, बुद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए जो भिक्षु जहाँ विश्राम करें, उपासकों का दायित्व है कि उन्हें दान दें, उन्हें भिक्षा दान दें, उनके बीच में जा करके अपनी धम्म चर्चा करें और धम्म का पान करें, तभी आपका मुक्ति होगी। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता। क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं आप लोगों से अपनी बात को विराम देते हुए उन्हें वंदन और अभिनंदन करते हुए आप सभी से रजा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। कर लीजिए। बोलो